सबको आवाज आ रही है? 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 सॉरी, अब कोई नेगेटिविटी मत फैलाने लगना कि फ्री क्लास है इसलिए लेट हो गए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? टेक्निकल इशू हो जाते हैं। यूट्यूब, मैंने आपको बताया है कि जब यूट्यूब और साइमल्टेनियसली लाइव वेब पे क्लास चलती है तो थोड़ा सा, है ना, काफी कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। अच्छा, कल कल अपन लोग कितने बजे मिल रहे हैं? कल अपन लोग कितने बजे मिल रहे हैं? 11 AM, ठीक है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर पीवाईक्यूज पर बात चलेगी, एनालिसिस होगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है? क्या हो गया? वॉइस में क्या इशू है? वॉइस में क्या इशू है? वॉइस तो अच्छी है यार, वॉइस तो एकदम मस्त है। वॉइस इको कर रही है? भैया जरा चेक करना क्या वॉइस मेरी इको कर रही है। यूट्यूब पर देखना। मैंने टेक्निकल टीम के हेड को फोन कर दिया है, भैया देख रहे हैं, ठीक है? वो बता देंगे मेरे को, ठीक है? तो कल सारे लोग प्रेजेंट रहिएगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप गेट एस्पिरेंट हैं या नहीं। अगर आप गेट के लिए तैयारी नहीं भी कर रहे, समझो इस बात को, अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं बेस्ट है, तो आपको आना ही है। अगर आप गेट के लिए तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, यार एक बात बताओ, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से बच पाओगे क्या? प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम से बच पाओगे क्या? मुझे सही से ही बताओ, क्या आप प्रोग्रामिंग या डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम से बच पाओगे कैसे भी? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, तो कोशिश करो बचना भी नहीं, ठीक है? तो बच तो आप सकते ही नहीं, बच तो आप सकते ही नहीं। देखो, 300 से अपन ने स्टार्ट किया था, आज 69 लोग हैं, ठीक है? फिर भी मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू कर पाऊं। वैसे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रह गए हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं रह गए, बट ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना, इसकी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन अगर आज की क्लास आपने करी है, बच्चों को लगता है लेकिन एक्चुअली कंफ्यूजिंग नहीं होता। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो बेस्ट है, बहुत। चतुर्लिंगम बोथ, चतुर्लिंगम कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू दोनों करेंगे, कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यूज दोनों करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन भी, ठीक है? चलिए, ठीक है जय काड़ू जी, अच्छी बात है। अब सुनिएगा अच्छे से, अच्छे से सुनिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है पब्लिक, प्राइवेट, दो ही तरह के एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े हैं। क्या है ये? एक्सेस स्पेसिफायर किसके लिए होते हैं? मेंबर्स ऑफ द क्लास। तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है। एक्सेस स्पेसिफायर किसके लिए होते हैं? क्लास के मेंबर्स के लिए, क्लास के मेंबर्स के लिए। क्या आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कहानी सिर्फ इतनी सी, ठीक है सर?
अच्छा, एक नया कीवर्ड और आएगा जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। आज तक हमने पढ़ा है क्या प्रोटेक्टेड? क्या आज तक हमने प्रोटेक्टेड पढ़ा है? क्या हमने आज तक, यार आवाज गूंज तो नहीं रही है, पता नहीं क्यों आप लोग तो क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं चेक करके बता रहा हूँ, उसके बाद कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। हेलो, एकदम मस्त है आवाज, कोई गूंज नहीं रही। मेरे मेरे मोबाइल में तो नहीं गूंज रही। मेरे मोबाइल में तो नहीं गूंज रही। ठीक है, और जिसको गूंज रही है और ठीक है ना? क्या लाइव ऐप में ओके है बेटा आवाज? क्या आवाज ओके है? यार, वो क्या है? ये टाइम को 1 मिनट का बेटा, देखते हैं क्या इशू है। क्या करें, क्लास कैंसिल कर दें, क्या करें? अगर ऑडियो का इतना इशू हो तो क्या करें, क्लास कैंसिल कर दें? आप लोग बता दीजिए, ऐसे कहेंगे कर दूंगा। ऑडियो मेरी तरफ से तो क्लियर है, आई डोंट नो इको क्यों आ रहा है। दिवेश जी, लाइव ऐप पर अब वीडियो आ रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, इतनी जल्दी मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। ये देखो ना एक बार, सही है? इको नहीं है ना? चलो क्लास के बाद देखते हैं एक बार, आप सही कर लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, प्लीज समझिएगा। सर आज तक क्यों डील नहीं किए? आज तक क्यों डील नहीं किए आपको अच्छे से पता है। सर पब्लिक, पब्लिक और प्राइवेट हम जानते हैं क्या? हाँ सर। क्या आउटसाइड द क्लास प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं? क्या प्राइवेट को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। पब्लिक को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं? हाँ। प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की ही तरह है, प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की ही तरह है। समझिएगा, प्लीज समझिएगा। देखिए देखिए, आराम से समझिएगा। आज तक जब तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, जब तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तब तक आप एक क्लास को कैसे यूज करते हैं? आप एक क्लास को कैसे यूज करते हैं, सोच समझ के बोलिएगा। आप एक क्लास को कैसे यूज करते हैं? जब तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है,
तब तक आप एक क्लास को कैसे यूज करते हैं? सर उसका ऑब्जेक्ट बना के, उसका ऑब्जेक्ट बना के। बोलो यार। हाँ सर, जब तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज तक हमने एक क्लास को कैसे यूज किया? सर उसका ऑब्जेक्ट बना के। एम आई राइट? एम आई राइट? ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बना के क्या प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो? नहीं। ऑब्जेक्ट से क्या पब्लिक मेंबर, ऑब्जेक्ट से क्या पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, विद इन द क्लास बात नहीं कर रहा। विद इन द क्लास तो सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। अरे क्लास के अंदर तो आप प्राइवेट भी एक्सेस कर लेते हो, पब्लिक भी एक्सेस कर लेते हो, यानी कि क्लास के कोड के अंदर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अरे जब मैं ही क्लास बना रहा हूं तो मैं अपना प्राइवेट भी, पब्लिक भी, प्रोटेक्टेड सब कुछ यूज कर लेता हूं, है ना? तो बात ये चल रही है, ऑब्जेक्ट बना के क्या आप पब्लिक मेंबर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? कर सकते हैं। प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। इसी तरह प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं बात कर रहा हूं आज तक के सिनेरियो की, यानी कि जब तक इनहेरिटेंस नहीं है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक ही जैसे हैं। जब तक इनहेरिटेंस नहीं है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक ही जैसे हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? We can use a class, we can use a class by creating its object। दोनों आए ना भाई? आप कहीं पर भी इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, कहीं पर भी अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो? सर ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट, यहां क्या हो सकता है? सर कुछ भी पब्लिक मेंबर ओके है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटेक्टेड? ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटेक्टेड नहीं सर। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट डॉट प्राइवेट? नहीं सर। सुन लीजिएगा अच्छे से, एक क्लास को आज तक हम कैसे यूज करते हैं? एक क्लास को आज तक हम कैसे यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट बना के। ऑब्जेक्ट बना के क्या हम, ये कहानी क्लियर है सबको? ठीक है सर। देखिए विद इन द क्लास तो सब कुछ ओके है। जब मैं ही क्लास का कोड लिख रहा हूं तो मैं अपने प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को तो यूज कर ही सकता हूं ना। कहानी यह है कि आप जब क्लास को ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हो, ठीक है, यानी कि ये क्या है? टाइप 1 यूज। ये क्या है? टाइप 1। एक क्लास को एक तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट बना के। अब ऑब्जेक्ट बना के क्लियर है कहानी? क्या प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। क्या प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। क्या पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं? हाँ। पॉइंट नंबर 1 ओके है तो आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 1 ओके है तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 ओके है तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। पॉइंट नंबर 1 ओके है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1 अगर सबको ओके है तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 सबको ओके है? पॉइंट नंबर 1 सबको ओके है? आगे बढ़े। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा आज गड़बड़ हो गई, सॉरी, माफी चाहता हूं। ठीक है, आराम से देखिएगा। देखो कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट बनाइएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बुक में जो लैंग्वेज लिखी होती है वो बहुत ही अजीब होती है, कई बच्चों की समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा मैंने क्लास बनाई ए, इसमें अभी के लिए समझने के लिए 3 वेरिएबल लेते हैं। एक लेते हैं प्राइवेट, एक लेते हैं पब्लिक और एक लेते हैं प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, जहां नहीं समझ में आया मुझे बताइएगा। ठीक है, एक क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये काम करेगा ओबीजे डॉट ए?
क्या ये काम करेगा ओबीजे डॉट ए? कौन कह रहा है एरर भाई? हु इज सेइंग एरर? अरे क्यों नहीं? हाँ ठीक है, इसमें एरर आएगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें एरर आएगा। देख लेते हैं क्या एरर है। देखो एरर भी बड़ा मस्त कह रहा है क्लास ए का जो स्मॉल ए वेरिएबल है वो प्राइवेट है। अच्छा ठीक है सर, यानी कि हम प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सी आउट ओबीजे डॉट बी, क्या इसको एक्सेस कर सकते हैं? क्या इसको एक्सेस कर सकते हैं? क्या इसको एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, जीरो हो तो परेशान मत होना, मैं पहले भी बता चुका हूं। ऑनलाइन कंपाइलर में जीरो का मतलब ऐसा नहीं होता कि हमेशा जीरो होगा। ऑनलाइन कंपाइलर में ज्यादातर जीरो वैल्यूज ही प्रिंट होती हैं, लेकिन यहां पर गार्बेज होगी क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई कोड नहीं होता है। सबको ओके है? बिल्कुल ओके है सर। अच्छा सर, सी आउट ओबीजे डॉट सी अगर करूंगा तो सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि अभी के लिए प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक ही होते हैं, इसलिए तो आज तक मैंने पढ़ाया नहीं था सर। ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको ओके है? उम्मीद करता हूं सबको ओके होगा। ओके नहीं हो बताएं मेरे को। चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब आराम से समझिएगा। दो तीन चीजें हैं समझने वाली, दो तीन चीजें हैं समझने वाली। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली या लॉजिकली चीज होती है जिसे हम कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। चीज होती है जिसे हम कहते हैं इज अ रिलेशनशिप। अच्छा चलिए, मैं किसी भी कैटेगरी की बात करता हूं। कैटेगरी, मैंने कहा फ्लावर, मैंने कहा फ्लावर। आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा सर। हर फ्लावर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, मतलब जितने भी दुनिया में फ्लावर हैं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी। हर फ्लावर के क्या होता है सर? हर फ्लावर के पेटल्स होते हैं, हर फ्लावर में कुछ फ्रेग्रेंस होगी, है ना? ये स्पेलिंग मुझे शायद याद नहीं है अच्छे से, ठीक है। लेकिन जब मैं इसके एक स्पेशल काइंड के फ्लावर की बात करूं, रोज, या मैं कहता हूं ट्यूलिप, तो आप क्या कहोगे? आप कैसे इस रिलेशन को दिखाओगे? आप यही तो कहोगे ना, रोज इज अ फ्लावर। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा, अब इसमें चार बातें समझने की हैं कि रोज में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लावर होंगी। रोज हैज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लावर, रोज में फ्लावर की प्रॉपर्टीज होंगी, हाँ सर। लेकिन रोज में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होंगी, रोज में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होंगी जो सारे फ्लावर्स में नहीं होंगी। बोलो आए ना? फॉर एग्जाम्पल, रोज में रोजी फ्रेग्रेंस होगी, हाँ सर, जो बाकी किसी फूल की नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझिएगा भैया, बहुत अच्छे से समझिएगा प्लीज। तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? रोज इज अ स्पेशलाइजेशन, रोज इज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्लावर। बोलो बेटा हाँ या ना?
फ्लावर का एक स्पेशलाइजेशन क्या है? रोज. ट्यूलिप इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्लावर. लिली इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ फ्लावर. सबको ठीक है? ठीक है सर. एंड we can also say that flower is a generalization of rose. बोलो बेटा, आया ना? सही है क्या? सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बताइए. कोई दिक्कत हो तो बताइए. यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? ठीक है सर. इसी चीज को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, अगर इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और मैं कहूं पिंक रोज. प्लीज, मैं ये कैपिटल जानबूझ के बना रहा हूं, बट अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं ऐसे ही कर देता हूं. पिंक रोज. कैन आई से पिंक रोज इज द रोज? कैन आई से पिंक रोज इज द रोज? हाँ सर. हाँ सर. अब देखिए, पिंक रोज में रोज की प्रॉपर्टीज तो होंगी ही. पिंक रोज में रोज की प्रॉपर्टीज तो होंगी ही, बट कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होगी कि उसका कलर पिंक है. हाँ या ना? जी हाँ राहुल गर्ग. हाँ या ना? सर सेम कॉन्सेप्ट है ना? पिंक रोज हैज, पिंक रोज के अंदर, पिंक रोज के अंदर किसकी प्रॉपर्टीज होंगी? हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ रोज. लेकिन पिंक रोज के अंदर, पिंक रोज के अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी होंगी. हाँ या ना? बोलो यार. फॉर एग्जाम्पल उसका कलर पिंक है. तो अब आप इसको क्या बोलोगे? पिंक रोज स्पेशलाइजेशन है या रोज स्पेशलाइजेशन है? सर, पिंक रोज इज अ, पिंक रोज इज अ स्पेशलाइजेशन. किसका? किसका? ऑफ रोज. कहानी समझ में आ रही है? इसी चीज को दोबारा दूसरे टर्म्स में हम कैसे कह सकते हैं? रोज इज अ जनरलाइजेशन ऑफ, रोज इज अ जनरलाइजेशन ऑफ पिंक रोज. बोलो बेटा, सही है? चारों चीज सही है? ज्योति जी, आई होप बहुत क्लास निकल चुकी है. आज 16th लेक्चर है. अगर आपको सच में कुछ समझ में आया तो अटेंड किया करिए. 7:30 बजे क्लास होती है. ठीक है, 7:30 बजे क्लास होती है. 7:30 बजे क्लास होती है. ठीक है. तो एक्चुअली में हमने क्या कहा? एक्चुअली में आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा. सर, हमने क्या कहा? पिंक रोज, पिंक रोज, पिंक रोज is a specialization of rose, which in turn is a specialization of flower. Okay? 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 ओके है सबको? देखो, ये समझना बहुत जरूरी है. सर सर सर, कार की बात नहीं करते. चलो, सर, अगर मैं बात करूं व्हीकल, तो कैन आई से टू व्हीलर, टू व्हीलर, सुन के बोलिएगा, टू व्हीलर इज अ व्हीकल. बोल सकता हूं? टू व्हीलर इज अ व्हीकल बोल सकता हूं? हाँ सर. फिर से सुनिएगा, क्या मैं बोल सकता हूं थ्री व्हीलर इज अ व्हीकल? हाँ सर. अब समझ के बोलिएगा, सोच के बोलिएगा. सर, टू व्हीलर को भी व्हीकल बोलेंगे? अरे बिल्कुल बोलोगे यार, क्यों नहीं बोलोगे?
फोर व्हीलर को भी तो यही बोलोगे, फोर व्हीलर इज अ व्हीकल। अब व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, एवरी व्हीकल हैज सम नंबर ऑफ टायर्स, हाँ या ना? तो ये प्रॉपर्टी इन तीनों में होगी ना। सर टू व्हीलर में दो टायर होते हैं, थ्री व्हीलर में तीन टायर होते हैं, चार व्हीलर में चार टायर होते हैं। यानी कि जो व्हीकल की कोर प्रॉपर्टीज हैं वो तो इन तीनों में होंगी ही, लेकिन लेकिन टू व्हीलर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी होंगी, थ्री व्हीलर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज भी होंगी और फोर व्हीलर की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी। बोलो बेटा, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो मैं कैसे दिखाऊंगा? टू व्हीलर इज अ व्हीकल, ठीक है सर। व्हीलर की मैं क्या बोलूंगा सर? थ्री व्हीलर इज अ व्हीकल। सिंगुलर की मैं क्या बोलूंगा? फोर व्हीलर, फोर व्हीलर इज अ व्हीकल। मतलब बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सबको? सबको बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वरना होगा क्या आपको ये, मतलब आपके दिमाग में ये नहीं जाएगा कि इनहेरिटेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, कंपनी में जो मैनेजर होता है वो क्या होता है? हर मैनेजर एम्प्लॉई होता है, लेकिन हर एम्प्लॉई मैनेजर नहीं होता। कहानी याद आ गई? कहानी याद आ गई? कहानी याद आ गई? अच्छा सर, इज अ रिलेशनशिप, यानी कि एम्प्लॉई के जो प्रॉपर्टीज है वो तो मैनेजर में होंगी। अब ये कहानी तो हो गई मैनेजर की, ये कहानी तो हो गई मैनेजर की। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर सर सर, मैनेजर एम्प्लॉई के सारे फंक्शन कर सकता है? मैनेजर एम्प्लॉई के सारे फंक्शन करेगा, हाँ सर, लेकिन एम्प्लॉई एम्प्लॉई सिर्फ कुछ ही फंक्शन करेगा। आराम से समझिएगा सर, मैनेजर जो जो काम कर सकता है क्या हर काम एम्प्लॉई कर सकता है? सुनिएगा, नहीं सर। मैनेजर 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 रिक्रूटमेंट कर सकता है, मैनेजर एम्प्लॉय को हायर कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय खुद को हायर नहीं करेगा। मैनेजर कैन परफॉर्म सम फंक्शन दैट एन एम्प्लॉय कैन नॉट परफॉर्म। इज दैट ओके? इज दैट ओके? मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होते हैं बेटा, बहुत सारी जगह यूज होते हैं, मतलब पूरी कंप्यूटर साइंस में। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो इज ए रिलेशनशिप थोड़ी सी समझ में आई क्या सबके? इज अ रिलेशनशिप सबकी समझ में आई? इज अ रिलेशनशिप सबकी समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत समझ में आई क्या? इज अ रिलेशनशिप सबको समझ में आई क्या? ठीक है। तो इज अ रिलेशनशिप को ऊप्स में हम कैसे एनकोड करते हैं? यूजिंग अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इज अ रिलेशनशिप को हम प्रोग्रामिंग में कैसे एनकोड करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब समझिएगा, अगर मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा क्लास एम्प्लॉई, क्लास एम्प्लॉई। अब इसके कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है सर। सर एम्प्लॉई क्लास को यूज करके मैं एक मैनेजर क्लास बना रहा हूं। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, डोंट वरी, नहीं भी समझ में आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा। और मैंने कुछ ऐसा लिखा, व्हाट डज दैट मीन? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है
हम मैनेजर क्लास को बना रहे हैं, हम मैनेजर क्लास को बना रहे हैं किस क्लास को यूज करके? एम्प्लॉय क्लास को यूज करके। किसी ओल्ड क्लास, किसी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके नई क्लास को बनाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। किसी ओल्ड क्लास को यूज करके, किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास को यूज करके नई क्लास को बनाना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्यों किया, क्यों किया, आप ये समझते हैं? प्लीज सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। सुनिएगा जरूर, सुनिएगा जरूर, अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद अपन बात करेंगे, ठीक है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेता हूं। मैंने कहा लैंडलाइन, मैंने कहा लैंडलाइन फोन, देन कौन आए? देन कौन आए? मोबाइल फोन, देन कौन आए? स्मार्टफोन। आराम से समझिएगा, लैंडलाइन जो काम करता था, लैंडलाइन तो कॉल का फीचर था बस, लैंडलाइन में तो कॉल का फीचर था ना बस, हाँ या ना? अब मोबाइल फोन में क्या है सर? मोबाइल फोन जो काम लैंडलाइन वाला कर रहा था वो तो कर ही रहा है, लेकिन यहां पर और भी काम हो जा रहे हैं, रिंगटोन सेट हो जा रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैसेज की फैसिलिटी आ गई। ठीक है सर, ठीक है सर। अब जब मोबाइल फोन से आप स्मार्टफोन की तरफ बढ़े, तब स्मार्टफोन वो सारे काम, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारे नहीं कहना चाहिए मेरे को, लगभग वो सारे फीचर्स हैं स्मार्टफोन में जो किसी मोबाइल फोन में है। लेकिन लेकिन स्मार्टफोन में एक नया फीचर आ गया, आप फोटो भी लगा सकते हैं किसी कॉन्टेक्ट के साथ, तो जब कॉल आएगा फोटो दिखेगा। तो अब आप नंबर, नाम के अलावा फोन से भी पहचान सकते हैं कि किसका कॉल है। कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? मोबाइल फोन कैन सेटिस्फाई ऑल द फंक्शनैलिटी दैट अ लैंडलाइन फोन कैन। आइए ना? Is that okay to everyone? Is that okay? Is that okay? Is it okay? Is that okay? Is that okay? Is that okay? सबको ओके है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ओके ना हो? दो तीन कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, सुनिएगा। दो तीन कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है? दो तीन कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं ये क्लास दोबारा लूंगा, तिबारा लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? एक आदमी ने एक फ्लोर का मकान बनाया, एक आदमी ने एक फ्लोर का मकान बनाया, तो अभी ओनर कौन है? अभी ओनर कौन है? मान लीजिए एक्स। आराम से सुनिएगा, एक आदमी ने एक फ्लोर का मकान बनाया, 2 BHK 3 BHK, दैट डज नॉट मैटर। ओनर कौन है? वो। सही है ना? हाँ या ना? इज दैट ओके? ठीक है। अब इसका चाइल्ड आया, आराम से सुनिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसका जो चाइल्ड है, क्या ये फ्लैट उसका है? क्या ये फ्लैट उसका है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बाप की जायदाद पर बेटे का पूर्ण अधिकार है। अधिकार मतलब लीगली टर्म्स में नहीं कह रहा, बट ये जो चाइल्ड है इस घर को एक्सेस कर सकता है। वो हम यही तो कहते हैं, हम कभी ये नहीं कहते पापा का घर है। ज्यादातर अगर कोई पूछता है कहाँ रहते हो, यार तुम्हारा घर कहाँ है, जबकि हमारा घर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम चाहे छोटे हो, 8th क्लास में भी हूं, कोई पूछता है हम तुम्हारा घर कहाँ है, तो हम ये नहीं कहते हमारा घर नहीं है, हमारे पापा का घर है। हम क्या कहते हैं? यार मेरा घर यहां पर है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, तो बेटा बड़ा हो गया, इसने क्या कर दिया? इसको 2 फ्लोर का मकान बना दिया। बेटा बड़ा हो गया तो इसने क्या कर दिया? 2 फ्लोर का मकान बना दिया। ये फर्स्ट फ्लोर एक्चुअली में किसने बनाया था? इसके पिताजी ने। और ये सेकंड फ्लोर किसने बनाया? बेटे ने। सही है? सही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर।
अब इसका भी बेटा आया, अब इसका भी बेटा आया, मतलब इसका भी बेटा, मतलब ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स आया। प्लीज आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब जब जब प्लीज 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 आराम से समझिएगा, क्या ये जो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है अब इसकी नहीं है? क्या वो एक्सेस नहीं करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी एक्सेस करेगा। ये तो दादाजी की बनवाई हुई है और ये पिताजी की बनवाई हुई है, लेकिन रहते तो हम हैं। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा, बाकी कहानी मैं समझा दूंगा। ठीक है, अब इसने क्या किया, प्लीज, इसने एक और फ्लोर बनवा दिया। अरे वाह जियो, इसने क्या किया, इस पर पैसा आया, नौकरी वोकरी अच्छी लगी, इसने 3rd फ्लोर बनवा दिया। 2nd फ्लोर किसका है? इसके पिताजी का। और 1st फ्लोर किसका है? दादाजी का। और 3rd फ्लोर किसका है? ग्रैंड चाइल्ड का। सही है, सही है, कोई दिक्कत? अरे प्रॉपर्टी कहते हैं ना, प्रॉपर्टी, लेकिन यहां पर अलग सेंस में कह रहा हूं सर। पासिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। पासिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। समहाउ ओके है। अच्छा, इस डायग्राम से इनहेरिटेंस के 2 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इस डायग्राम से इनहेरिटेंस के 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। बताओ क्या क्या? सर पहले ये यूज कर रहा था, अब उसी फ्लोर को ये यूज कर रहा है। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। हाँ, अब देखिए इसने क्या किया, इसने एक फ्लोर था, इसने दूसरा लगा दिया। एक्सटेंडेबिलिटी, क्या है? एक्सटेंडेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं से पढ़ा था, किसी के वीडियोस में देखा था, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा, और ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, और मैं कभी इस चीज में शर्माता नहीं हूं, है ना, मैं बहुत पढ़ता हूं। मतलब अगर मैं आपको C++ पढ़ा रहा हूं तो ये मान के चलिए कि मैंने सब कुछ देख रखा होगा। मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं नेट पे जो मैंने नहीं देख रखा होगा। कोशिश मेरी ये रहती है कि अगर मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने आया हूं तो मैं 12 जगह से कम उसे पढ़ लूं। ठीक है, देखो सबको ओके है? मुझे बेस्ट एग्जांपल लगा, मतलब इनहेरिटेंस का किसी को समझाना है तो ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब इसी चीज को समझो, इसी चीज को समझो 2-3 तरीके से। एक क्लास है ए, इसमें कुछ कोड लिखा होगा, इसमें कुछ कोड लिखा होगा। ठीक है यार, एक बात बताओ, रिसोर्सेज तो सबके लिए अवेलेबल है ना, लेकिन कौन पढ़ता है और कौन उसको समझ के आपको पढ़ाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, कुछ भी अपने आप बनाता है क्या आदमी? C++ हम सारे लोग ही पढ़ रहे हैं, है ना, बट स्टिल द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज आप कितने एफर्ट डालते हैं। टीचिंग का मतलब ही ये है, टीचिंग का मतलब ही ये है कि अगर मैं एक टॉपिक लेके आया हूं तो मैं उस टॉपिक को सब जगह से खंगाल लूं, कहीं मैं कुछ गलत ना पढ़ा जाऊं। एक बात बताओ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप नहीं पढ़ सकते, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, हो सकता है मुझसे बेटर पढ़ लें, लेकिन टीचर का मतलब समझते हैं। जो काम आप 3 घंटे बैठ के पढ़ेंगे वो मैं 3 मिनट में आपको समझा दूं, देन दैट इज कॉल्ड एज टीचिंग। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते, या ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंटरनेट पर नहीं है। सब कुछ है, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इज दैट ओके? अब मैं क्या चाहता हूं, मेरे पास एक क्लास बी है, मैं क्या चाहता हूं, ये सारा कोड यहां पर भी अवेलेबल हो, प्लस कुछ और कोड एडिशनल। आराम से समझिएगा। अच्छा, अब हमने बनाना चाहते हैं क्लास सी। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जितना भी है ये यहां पर अवेलेबल हो, प्लस कुछ एडिशनल और हो।
आराम से समझिएगा। धनंजय जी अच्छे टीचर हमेशा करते हैं, धनंजय जी अच्छे टीचर हमेशा करते हैं। मतलब मैं कहता ही हूं इस बात को, अगर आप उमेश सर से भी बात करें तो वो आज भी पूरा टाइम देते हैं। अच्छा टीचर इसलिए नहीं पढ़ता कि कंटेंट क्या है, अगर आपने 2-3 साल एक सब्जेक्ट पढ़ा लिया दैट मीन्स यू नो द सब्जेक्ट। अगर आपने एक सब्जेक्ट 4 बार पढ़ा लिया तो आप मान के चलिए कि आप स्टूडेंट को बहुत आराम से पढ़ा सकते हैं। लेकिन लेकिन फर्क कहां पर आता है, कितने ईज से आप स्टूडेंट के दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज C++ तो तमाम लोग पढ़ाते हैं, उसकी तमाम बुक अवेलेबल है। अरे तो हम इनडायरेक्टली क्लास ए को बी और सी दोनों में यूज कर रहे हैं ना, हम क्लास ए को इनडायरेक्टली बी और सी दोनों में यूज कर रहे हैं ना, हाँ या ना। सो कैन आई से इट इज एक्सटेंसिबिलिटी, कैन आई से दिस इज एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी भी और रीयूजेबिलिटी भी। एक्सटेंसिबिलिटी बिकॉज एडिशनल चीजें भी आ गई, और रीयूजेबिलिटी बिकॉज ये मेरे पास अवेलेबल है। सबको ओके है, सबको ओके है। यहां बी क्लास कैसी है, इंटरमीडिएट क्लास। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। तो अभी तक जो हम अभी तक समझ रहे थे, कैन आई से समथिंग लाइक दिस दैट डिराइव्ड इज अ बेस। बोलो यार, रेड रोज इज अ रोज, बेस क्लास। आराम से समझिएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं। सर एक नई क्लास हम बना रहे हैं, क्लास डिराइव। अब ये हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑपरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑपरेटर। इसको हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑपरेटर। और नई क्लास हम यहां पर बना रहे हैं। अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा पब्लिक प्रोटेक्टेड या कुछ भी। तो व्हाट इज द मीनिंग, हम एक क्लास को बना रहे हैं किसकी हेल्प से, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से। बोलो हाँ या ना। So we can derive a new class from an existing class, and this process is called inheritance. बोलो यार। क्या सबको ओके है, क्या सबको ओके है, क्या सबको ओके है, क्या सबको ओके है, प्लीज टेल मी, क्या सबको ओके है। क्या सबको ओके है। Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? ठीक है, अब आराम से समझिएगा, अब आराम से समझिएगा। अब एक क्लास को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक क्लास को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला उसका ऑब्जेक्ट बना के, पहला उसका ऑब्जेक्ट बना के। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपोजिशन। कभी और समझाऊंगा, कोई पूछता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं बता ही दे रहा हूं, ठीक है।
और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसे इनहेरिट करके। एक क्लास को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप, या तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे या इनहेरिटेंस के थ्रू से यूज करेंगे। ठीक है, सुनिएगा आप अच्छे से। मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई, मान लीजिए आप एक क्लास बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपने किया प्राइवेट, यहां पर लेट अस सपोज आपने डिक्लेयर किया इंट ए, देन आपने किया प्रोटेक्टेड, मान लीजिए आपने लिखा इंट बी, देन आपने लिखा पब्लिक इंट सी। आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर मैं यहीं पर एक फंक्शन बनाता हूं वॉइड फन, और आपसे बोलूं ए प्रिंट कर दो, ऐसा फंक्शन हम बना चुके हैं बेटा, इस फन का नाम प्रिंट लिख देता हूं, इस फन का नाम प्रिंट लिख देता हूं। आपको अच्छे से याद है कि ऐसा फंक्शन मैं बनवा चुका हूं, सबको याद है, सबको याद है। हाँ सर, इस प्रोग्राम में, इस क्लास में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। क्यों नहीं है, सुनिएगा सुनिएगा। सर सर क्लास के मेंबर प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, पब्लिक हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि क्लास तो मैं ही बना रहा हूं। सर क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल कैसे भी हो, वो तो एक्सेसिबल होते ही है ना। हाँ या ना। भाई ये क्लास, मान लीजिए ये क्लास पंकज शर्मा प्रोग्रामर बना रहा है, ये क्लास पंकज शर्मा बना रहा है। मैं क्यों बना रहा हूं ये क्लास, ताकि और लोग इसे यूज कर पाए, मेरी क्लास को और लोग यूज कर पाए, इसीलिए ना। मेरी क्लास को और लोग यूज कर पाए इसीलिए ना। बोलो यार। अब मान लीजिए राहुल गर्ग, राहुल गर्ग मेरी क्लास को देखो कैसे यूज करता है। मान लीजिए राहुल गर्ग मेरी क्लास को ऐसे यूज करता है। लेट अस सपोज दिस इज क्लास ए, सॉरी क्लास का नाम लिखना भूल गया था। अब मान लीजिए राहुल गर्ग ने ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप मेरे से पूछें, प्लीज सोच समझ के बोलिएगा, इनमें से क्या क्या ओके है, इनमें से क्या क्या ओके है। इनमें से क्या क्या ओके है, आप लोग बताइएगा। इन चारों में से क्या क्या वैलिड है, इन चारों में से क्या क्या वैलिड है। सर 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 सी और ये, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पब्लिक। ये कैसे हैं, पब्लिक, सब पब्लिक के लिए है। आराम से समझिएगा। सर इस क्लास के जो पब्लिक वाले मेंबर्स हैं, उन्हें तो आप ऑब्जेक्ट बना के कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उन्हें तो आप ऑब्जेक्ट बना के कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना के, ऑब्जेक्ट बना के क्या आप प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हो, नहीं। ऑब्जेक्ट बना के क्या आप पब्लिक को एक्सेस कर सकते हो, हाँ। ऑब्जेक्ट बना के क्या आप प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हो, नहीं, क्योंकि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट तो सेम ही है। बोलो यार, यहां तक ओके है। तो ये था पहले तरह का यूज जो राहुल गर्ग ने किया, ये है पहले तरह का यूज जो राहुल गर्ग ने किया। इज दैट ओके, इज दैट ओके। इज दैट ओके।
ओके। अब दूसरे तरीके का यूजर कौन है? दूसरे तरीके का यूजर है जो अपनी क्लास बनाएगा, इस क्लास को यूज करके, जो अपनी क्लास बनाएगा हमारी क्लास को यूज करके। हाँ या ना? अब मान लीजिए ये कोड ऋतिक भैया लिख रहे हैं, तो ऋतिक और राहुल दो अलग तरीके से यूज कर रहे हैं ना मेरी क्लास को। ऋतिक और राहुल दो अलग तरीके से यूज कर रहे हैं ना मेरी क्लास को। ओके है क्या सबको? ओके है। तो यानी कि अब सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सर 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 सर, अब मैं बात कर रहा हूं ऋतिक की, मैं बात कर रहा हूं ऋतिक की। ऋतिक कहां पर यूज कर रहा है मेरी क्लास को? यहां बनाते टाइम आराम से समझिएगा। क्लास बी देखिए, क्लास ए दो तरीके से यूज हो रही है, एक तो ऑब्जेक्ट बना के, और यहां पर यूज हो रही है। यहां पर कैसे यूज होगी सर? अब हम बात कर रहे हैं क्लास ए के दूसरे टाइप के यूजर की। अब हम बात कर रहे हैं क्लास ए के दूसरे टाइप के यूजर की। इज दैट ओके? दैट मीन्स एक ऐसा प्रोग्रामर जो मेरी क्लास को यूज कर रहा है अपनी क्लास बनाने के लिए। क्लियर है ना सबको? हाँ या ना? तो अब कहानी क्या है सर? सर क्या मेरे प्राइवेट डेटा को ये यूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं बात कर रहा हूं क्लास बी क्लास ए के प्राइवेट डेटा को यूज कर सकता है? नहीं। प्राइवेट मेंबर को? नहीं। पब्लिक को तो सर सब कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को? एक बात बताओ, प्राइवेट और पब्लिक तो हम जानते ही हैं सर। यहां पर प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते थे? नहीं, लेकिन यहां पर हम प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते हैं। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? प्राइवेट डेटा को तो कोई यूज नहीं कर सकता, उस क्लास के अलावा प्राइवेट डेटा को तो कोई यूज कर ही नहीं सकता। उस क्लास के अलावा प्राइवेट डेटा को तो कोई यूज कर ही नहीं सकता। कहानी तो सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक की है। अब समझिएगा, प्लीज समझिएगा। नहीं अर्पित, फिर से डिफाइन नहीं करना है भाई, फिर से डिफाइन नहीं करना है। सुनो, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। इस क्लास में, ये कोई क्लास है, सॉरी मैं बार बार क्लास का नाम लिखना भूल जाता हूं। ये एक क्लास है, इसमें मान लीजिए 3 मेंबर हैं, ए बी सी। पब्लिक, प्रोटेक्टेड और कुछ भी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफायर की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इस क्लास में 3 वेरिएबल हैं, ए बी सी। ठीक है, हमने एक क्लास बनाई जो कि यूज कर रही है मेरी क्लास को। इसमें 3 वेरिएबल हैं, डी ई एफ, और बहुत सारे मेंबर फंक्शन है, लेकिन मेंबर फंक्शन तो ऑब्जेक्ट में बनते ही नहीं है। एक बात सोच समझ के बताना, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं वो समझो पहले। सर जब भी आप मेन के अंदर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सर इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में क्या क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में क्या क्या होगा, पहले तो ये समझो। इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में क्लास ए के वेरिएबल होंगे, वो सारे इकट्ठे एक जगह होंगे, क्योंकि आपने क्लास ए को यूज किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं
इस क्लास के क्या क्या होंगे और इस क्लास के भी वेरिएबल होंगे। ये ऑब्जेक्ट का लेआउट है, आराम से समझिएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। सर मेरी क्लास भी डिराइव्ड क्लास है। सर ऑब्जेक्ट जब भी आप बनाएंगे डिराइव्ड क्लास का, उसमें वेरिएबल तो सारे होंगे, सारे मतलब मेमोरी में है, सारे मतलब मेमोरी में है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है आप ओबीजे से इसको 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 या इसको 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 एक्सेस कर सकते हो या नहीं। समझ में आ रहा है? अरे पहले चीजों को सीख लो यार, पहले चीजों को सीख लो। ये क्या है? मेमोरी। ये तो मेमोरी की कहानी है। अरे बोलो यार। भाई क्लास बी में आपने क्या बनाया है? डीईएफ। लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं। लेकिन क्वेश्चन सारा ये है कि ओबीजे डॉट से आप किस किस को एक्सेस कर सकते हो। ओबीजे डॉट से आप किस किस को एक्सेस कर सकते हो। देखिए समझिएगा, समझिएगा, प्लीज समझिएगा, प्लीज समझिएगा। अगर अगर डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो उस क्लास के बारे में तो हम जानते हैं कि सिर्फ पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके है? ओके है? हाँ या ना? ओके है? हाँ या ना? प्लीज देखिए, डिराइव्ड क्लास में आपने ये वेरिएबल बनाए, ठीक है, लेकिन क्या आपने डिराइव्ड क्लास में ए बी सी नाम के वेरिएबल बनाए? नहीं। एबीसी नाम के वेरिएबल तो इनहेरिट होके आ रहे हैं ना। एबीसी नाम के वेरिएबल्स तो इनहेरिट होके आ रहे हैं, हाँ या ना? तो कहानी ये है, जो जो मेंबर इनहेरिट होके आ रहे हैं पेरेंट क्लास से, आप उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कहानी सिर्फ ये है। बोलो हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अगर मैं आपको बोलता हूं ये क्लास ए है, ठीक है, और हम एक क्लास बी बना रहे हैं यूजिंग क्लास ए, यूजिंग क्लास ए, प्लीज समझिएगा। मैंने क्या बोला था आपको? हर क्लास के दो यूजर होते हैं, हर क्लास के दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बना के, उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है, ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ पब्लिक वालों को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा दूसरा आप उस क्लास को यूज कर रहे हैं किसी और क्लास को बनाने में। तो क्लास को बनाते वक्त दूसरी तरीके से आप यूज कर रहे हैं, वहां पर हम प्रोटेक्टेड को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अरे सुनो यार, पहले सुन तो लो यार। तो अगर जब मैं क्लास बी बना रहा हूं तो मैं क्लास ए को कैसे यूज कर रहा हूं? सारे लोग जवाब दीजिएगा। क्लास ए को कैसे यूज कर रहा हूं? ऑब्जेक्ट बना के या इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से? जब मैं क्लास बी को बना रहा हूं और मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं क्लास बी को दूसरी तरीके से यूज कर रहा हूं, हाँ या ना? तो क्या मैं प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास को यूज कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं? यहां पर क्या मैं प्राइवेट मेंबर ऑफ ए को यूज कर सकता हूं? अच्छा, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। जब मैं ही यूज नहीं कर सकता तो क्या मेरे को जो यूज करेगा? देखिए भाई, ये तो क्लास ए का यूजर है।
अब हर क्लास का दो तरीके से यूज होगा। अब मान लीजिए कहीं पर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहीं पर आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्लीज आराम से समझिएगा। तो क्या मैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट से क्या मैं बी क्लास के ऑब्जेक्ट से प्राइवेट ऑफ ए को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो। जब मैं ही यूज नहीं कर सकता, जब मैं ही यूज नहीं कर सकता, तो क्या कोई भी इसके डेटा को, अरे इसके डेटा प्राइवेट डेटा को तो कोई यूज नहीं कर सकता भाई। हाँ या ना, प्लीज आराम से समझिएगा। सबको ओके है? सबको ओके है? जब क्लास बी खुद ही यूज नहीं कर सकता, तो क्लास बी को आप कैसे भी यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट बना के या उसका भी एक डिराइव्ड क्लास बना के। क्या क्या आप ए के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं सर, किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट बना के, या कहीं भी आउटसाइड दैट क्लास कभी भी आप प्राइवेट मेंबर को यूज नहीं कर सकते। आउटसाइड द क्लास, विद इन द क्लास तो हम बात ही नहीं कर रहे। विद इन द क्लास तो आप कुछ भी यूज कर लो, सब बल्ले बल्ले है। ओके है क्या? क्लास ए के प्राइवेट डेटा को, क्लास ए के प्राइवेट मेंबर को क्लास बी के यूजर्स यूज नहीं कर सकते। यूजर्स से क्लियर है कहानी? दोनों तरह के यूजर्स हैं, बोलो यार। ओके है? किसी को दिक्कत हो तो बताइए। ओके है? सबको ओके है? अच्छा देखो, अब समझिएगा। यहां के जो प्रोटेक्टेड होंगे, यहां के जो प्रोटेक्टेड होंगे, क्या यहां पर यूज कर सकता हूं? यहां के जो प्रोटेक्टेड होंगे यहां यूज कर सकता हूं? हाँ सर, आपने तो बताया था। अगर आप क्लास को दूसरी तरीके से यूज कर रहे हैं, समझिएगा, यहां पर क्लास ए को हम दूसरी तरीके से यूज कर रहे हैं। जब हम क्लास को इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं तो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर से मेरा मतलब है यहां से लेके यहां तक के कोड में। तो क्या मैं यहां पर प्रोटेक्टेड वालों को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं यहां पर पब्लिक ऑफ ए को यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। अरे पब्लिक तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इज दैट ओके? ठीक है, अब समझिए ये जो लिखा है इसे हम कहते हैं विजिबिलिटी मोड। इसे हम कहते हैं विजिबिलिटी मोड। यही बताता है हमें कि किस तरीके से इनहेरिट होके आए हैं। ठीक है, जी हाँ धनंजय जी कॉन्सेप्ट बहुत पेचीदा है, इसीलिए मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है। आराम से सुनिएगा, ठीक है।
अब आप एक क्लास को तीन तरीके से डिराइव कर सकते हो, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ये किसका कॉन्सेप्ट है? इनहेरिटेंस का। एक क्लास को तीन तरीके से डिराइव कर सकते हो। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है सर। अगर आप एक क्लास को पब्लिकली डिराइव करते हो बेस क्लास से, दैट मीन्स मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, क्लास ए पब्लिक, क्लास बी, तो बी, आराम से सुनिएगा, तो ए क्लास के पब्लिक बी क्लास के पब्लिक हो जाएंगे और ए क्लास के प्रोटेक्टेड बी क्लास में भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। सुनिएगा प्लीज, आराम से सुनिएगा। पब्लिक पब्लिक कैसी होती है? जैसे को तैसा। पब्लिक कैसी होती है? जैसे को तैसा। तो पब्लिक पब्लिक ही रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा। पब्लिक पब्लिक रहेगा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड रहेगा। प्राइवेट इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? जल्दी से बोलो। ठीक है। अगर आप प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, प्रोटेक्टेड मोड में डिराइव करते हो तो क्लास ए के पब्लिक और प्रोटेक्टेड, क्लास ए के पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों ही क्लास बी के लिए प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, डिराइव। और अगर आप प्राइवेटली करते हो तो क्लास ए के पब्लिक और प्रोटेक्टेड क्लास बी में कैसे हो जाएंगे? प्राइवेट हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। पब्लिक में तो जैसे को तैसा, प्रोटेक्टेड में प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में प्राइवेट। और कहीं पर भी प्राइवेट मेंबर की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बोलो आया ना? बोलो आया ना? बोलो आया ना? ओके है? अब मैं इसी चीज को कोड में लास्ट साइन समझाने जा रहा हूं। प्लीज कोशिश करिएगा कि आप लोग ढंग से समझ पाए। ठीक है? मतलब ठीक है, चलिए सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है? आराम से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आए। नहीं आएगा तो मुझे दुख होगा। ठीक है? क्या कोड सबको दिख रहा है? क्या कोड सबको दिख रहा है? क्या कोड सबको दिख रहा है? क्या सबको कोड दिख रहा है? सबको कोड दिख रहा है? ठीक है, आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। यहां मैं एक क्लास बना रहा हूं, क्लास स्टूडेंट। ठीक है? हर स्टूडेंट का हर स्टूडेंट का एक नाम होगा। हर स्टूडेंट का एक नाम होगा और हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा। सही है? सही है? ठीक है सर। अब हमने कहा प्रोटेक्टेड। अच्छा, वॉइड सेट नेम करेक्टर पॉइंटर पीटीआर। कोई दिक्कत?
जल्दी से बताओ, सेट नेम करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा? क्या हम एरे को बनाने के बाद यूज कर सकते हैं? हाँ सर, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है strcpy। strcpy हम क्या कह रहे हैं, नेम में डाल दो ptr जिसको पॉइंट कर रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्लास के मेंबर्स को तो क्लास के अंदर आप कैसे भी यूज कर लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है तो बताइए। और यहीं पर वॉइड सेट रोल नंबर। अब रोल नंबर के लिए आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, रोल इज इक्वल टू एक्स। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज अपन पढ़ चुके हैं, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं ना। अब पब्लिक को भाई वैल्यू दिखाने में तो कोई टेंशन नहीं है ना। पब्लिक को वैल्यू दिखाने में तो कोई टेंशन नहीं है। अब वैल्यू कैसे आएगी? जब भी आप स्ट्रिंग लौटाते हो तो हमेशा एक एड्रेस आता है। बोलो जल्दी से। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, गेट रोल नंबर। तो यहाँ क्या आएगा, रिटर्न रोल। बोलो यार, यहां तक सबको क्लियर है? क्लास स्टूडेंट सबको क्लियर है? क्लास स्टूडेंट सबको क्लियर है? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट S1, सोच समझ के बोलिएगा। तो S1 डॉट से मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? S1 डॉट से मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? क्या मैं S1 डॉट नेम यूज कर सकता हूं? क्या मैं S1 डॉट नेम यूज कर सकता हूं? सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। मेरे हिसाब से तो ये इनवैलिड है, मेरे हिसाब से तो ये इनवैलिड है, एरर आएगा। ये सर ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को यूज कर सकते हैं, यानी कि S1 से आप सिर्फ गेट नेम और गेट रोल यूज कर सकते हैं। S1 से आप सिर्फ गेट नेम और गेट रोल यूज कर सकते हैं। सही है? सही है? बोलिए ना। चलो दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने S1 डॉट सेट नेम किया, कर सकते हैं क्या? सोच समझ के बोलिएगा, कर सकते हैं क्या? S1 डॉट सेट नेम में मैंने किया पंकज, कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो एरर आएगा, तगड़े वाला। आना चाहिए ना? आना चाहिए या नहीं? अच्छा, strcpy बताइए, strcpy के लिए कौन सी फाइल लगाऊं? सर सी में स्ट्रिंग डॉट एच होती है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। या फिर आप सी स्ट्रिंग, सी प्लस प्लस की सी स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। अब देखो क्या दिक्कत है, इज प्रोटेक्टेड। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो यहां तक हमें टेंशन नहीं है, यहां तक हमें टेंशन नहीं है। अब फिर से देखिएगा, प्लीज अच्छे से देखिएगा सारे लोग। मैं जरा इसको थोड़ा सा कोड को ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा, ऐसे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा दिखेगा सबको, इसलिए कर रहा हूं ये, है ना? ठीक है सर। अब मैं बना रहा हूं क्लास, हर स्टूडेंट की फिजिक होगी, हर स्टूडेंट की एक फिजिक होगी। हाँ या ना? तो बोलो यार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? सर क्लास लिखना होता है क्या? नहीं सर, यहां तो बस ये लिखते हैं पब्लिक। ठीक है, सबको ठीक है? ठीक है। अब यहां पे प्राइवेट मेंबर्स कौन से होने चाहिए? हाइट, वेट, हालांकि बहुत सारे होंगे लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ 2 ले रहा हूं। यहां पे हमने किया प्रोटेक्टेड वॉइड सेट हाइट। प्लीज कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना? सेट हाइट, अब हाइट कैसी होगी? इंटीजर में लिए, चलो इंटीजर में ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं अभी के लिए। इंट एच, और हमने क्या किया? हाइट इज इक्वल टू एच। ठीक है सर, ठीक है, सबको ठीक है? वॉइड सेट वेट इंट डब्ल्यू, और हमने क्या किया? वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, हाँ ब्लड ग्रुप भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे को समझाना है इसलिए मैं सारे तरह के वेरिएबल ले रहा हूं। अब 15 ले लो या 2 ले लो, इतना तो आपको भी समझ में आता होगा यार। पब्लिक इन गेट हाइट, तो रिटर्न क्या होगा? जल्दी बोलिए, रिटर्न क्या होगा? ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली दूसरा हम क्या रख रहे हैं? इंट गेट वेट, तो गेट वेट में क्या रिटर्न होगा? रिटर्न सही है, सबको ठीक है? और हमने ये क्लास कर दी बंद। प्लीज सारे लोग अच्छे से नोट कर लो, प्लीज सारे लोग अच्छे से नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अब मैं मेन के अंदर, अब मैं मेन के अंदर फिजिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं पी, मतलब डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। क्या हो गया? स्पेस पड़ गया। कहां स्पेस पड़ गया भाई? भाई कहां स्पेस पड़ गया? अरे कहां स्पेस पड़ गया, क्या बोल रहे हो? अर्पण भाई जी क्या बोल रहे हैं, स्पेस पड़ गया? अच्छा 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 अच्छा, वेट वेट, सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ पी डॉट से हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? पी डॉट से हम क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? सुनिएगा, सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। प्लीज सुनिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उस क्लास के, उस क्लास के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और पेरेंट क्लास से, पेरेंट क्लास से जो मेंबर्स, पेरेंट क्लास से जो मेंबर्स पब्लिक बन के आए हैं, पब्लिक बन के, पब्लिक यानी पब्लिक मेंबर, उनको यूज कर सकते हैं बस। इसके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ यूज कर सकते हैं? नहीं सर। खान खान 2 मिनट का टाइम दो बेटा, 2 मिनट का टाइम दो, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे समझा लेने दो।
ठीक है। तो अब आप लोग सोच के बताइएगा, आप लोग सोच के बताइएगा कि अब आप लोग सोच के बताइए, कोड आपके सामने है, पी डॉट से क्या क्या वैलिड है, पी डॉट से क्या क्या वैलिड है, क्या गेट वेट वैलिड है, क्या पी डॉट गेट वेट वैलिड है, क्या पी डॉट गेट हाइट वैलिड है, क्या पी डॉट, क्या पी डॉट गेट नेम वैलिड है, क्या पी डॉट गेट रोल वैलिड है। नहीं योगेश, योगेश, योगेश सुनो, योगेश सुनो, सर क्योंकि हमने पब्लिकली डिराइव की है, इसका मतलब, इसका मतलब, अरे सर आपने बताया तो था, पब्लिक मेंबर, बेस क्लास के पब्लिक मेंबर, बेस क्लास के पब्लिक मेंबर डिराइव क्लास में पब्लिक ही रहते हैं। सही है क्या? अरे बोलो। अरे यार कहानी ये है कि फिजिक क्लास के यूजर, फिजिक क्लास को, फिजिक क्लास के यूजर पेरेंट क्लास या स्टूडेंट क्लास के चीजों को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं, उसके लिए ही तो विजिबिलिटी मोड पड़ा है। जो पेरेंट के पब्लिक में थे, जो पेरेंट में पब्लिक थे, वो चाइल्ड में भी पब्लिक रहते हैं, और जो पेरेंट में प्रोटेक्टेड थे वो चाइल्ड में भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। सिर्फ चार को ही एक्सेस कर सकते हो ना। तो यार एक बात बताओ, जब आप, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, दैट मीन्स आप फिजिक क्लास को पहले तरीके से यूज कर रहे हो ना, फर्स्ट वे में यूज कर रहे हो। और फर्स्ट वे में यूज करने को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वे में यूज करने पर हम सिर्फ पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अब पब्लिक मेंबर इसके भी होंगे और पेरेंट क्लास से भी आए होंगे, पब्लिक मेंबर इसके भी होंगे और पेरेंट क्लास से भी आए होंगे। बोलो बेटा, सही है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसके अलावा हम और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा हम और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। हर्षाली ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर सकते, हर्षाली ऑब्जेक्ट बना के नहीं कर सकते बेटा। हर्षाली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ पब्लिक वाली चीजें यूज होती है बेटा, यही तो एनकैप्सुलेशन होता है। इसीलिए इनहेरिटेंस अच्छे अच्छे की समझ में नहीं आता है। अब पेरेंट का प्रोटेक्टेड चाइल्ड में भी प्रोटेक्टेड है, अब पेरेंट का प्रोटेक्टेड चाइल्ड में भी प्रोटेक्टेड है। जल्दी से बोलो। सही है? सही है। अब फिर से सुनना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आज ही क्लियर हो जाएगा अगर ढंग से सुनोगे। ठीक है सर, जब मैं फिजिक क्लास की कोडिंग कर रहा हूं,
जब मैं फिजिक क्लास की कोडिंग कर रहा हूं तो मैं क्लास स्टूडेंट को कैसे यूज कर रहा हूं। सॉरी, मैं बार बार क्लास लिख जाता हूं, पता नहीं। जब मैं फिजिक क्लास की कोडिंग कर रहा हूं तब मैं क्लास स्टूडेंट को कैसे यूज कर रहा हूं, पहले तरीके से या दूसरे तरीके से, पहले तरीके से या दूसरे तरीके से। पब्लिक और प्राइवेट मत बताओ यार, वो सब मेरे पे छोड़ दो, पब्लिक प्राइवेट भाड़ा में जाने दो। अरे पब्लिक प्राइवेट नहीं कह रहा, पहले तरीके से यूज कर रहे हो या दूसरे तरीके से। दूसरे से। दूसरे में हमने क्या पढ़ा है, दूसरे में हमने क्या पढ़ा है, दूसरे में हमने क्या पढ़ा है कि आप प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों को यूज कर सकते हो। हाँ या ना, यानी कि यहां कोड के अंदर, यहां जो कोड लिखेंगे उसमें उसमें ए क्लास के प्रोटेक्टेड को भी आप यूज कर सकते हैं एज वेल एज ए क्लास के पब्लिक को भी यूज कर सकते हैं। बोलो आया ना, बोलो आया ना, बोलो आया ना। जब आप क्लास को दूसरे तरीके से यूज करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों को यूज कर सकते हैं। जब आप क्लास को पहले तरीके से यूज करते हैं यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बना के, तो सिर्फ पब्लिक को यूज कर सकते हैं। बोलो यार। सही है, सही है, ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा सर। अगर अगर कोई अब आपसे पूछे कि यार मतलब करना क्या चाहते हो भाई, मतलब कोई आपसे पूछे कि यार करना क्या चाहते हो, यहां तो सिर्फ गेट वाले फंक्शन, गेट समझते हो ना, जो कि आपको वैल्यू देंगे, सेटर फंक्शन तो कॉल ही नहीं हो रहे भाई। क्या मैं पी डॉट सेट वेट कर सकता हूं कॉल? नहीं सर, इनवैलिड है, एरर आएगा। क्या मैं पी डॉट सेट हाइट कर सकता हूं कॉल? नहीं सर, एरर आएगा। मैं बोलो हाँ या ना, मैं बोलो हाँ या ना। Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? Is that okay to everyone? यानी कि हम सेक्टर फंक्शंस को तो कॉल ही नहीं कर पा रहे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज सेट कैसे होंगी? सर 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 प्लीज आराम से समझिए। क्या मैं फिजिक क्लास के अंदर, क्या मैं फिजिक क्लास के अंदर, क्या मैं फिजिक क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास के, क्या मैं फिजिक क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास के प्रोटेक्टेड और पब्लिक को यूज कर सकता हूं? बोलो यार। तो क्या मैं यहां पे कुछ ऐसा नहीं कर सकता, सेट स्टूडेंट, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, सेट करो स्टूडेंट की डिटेल। अच्छा, अब स्टूडेंट में क्या क्या डिटेल है सर? एक तो हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक हमें रोल नंबर के लिए आर की जरूरत पड़ेगी। एक हमें हाइट एच की जरूरत पड़ेगी और एक हमें वेट की जरूरत पड़ेगी। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है सर, आराम से देखिएगा, ये पब्लिक मेंबर है, ठीक है सर, सही है, सही है।
अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मैं चाइल्ड क्लास के अंदर क्या बेस क्लास का नेम नाम का वेरिएबल डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? कैन आई एक्सेस, कैन आई एक्सेस, कैन आई एक्सेस नेम वेरिएबल ऑफ बेस क्लास? यहां पर यूज कर सकता हूं? नहीं सर, प्राइवेट मेंबर आप नहीं एक्सेस कर सकते। यानी कि ये कहना तो गलत होगा, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि स्ट्रिंग कॉपी कर दो नेम के अंदर जो कि पीटीआर में दी गई है, सही एरर आएगा। पक्का सबको पता है ना? हाँ सर। यानी कि अब इसको कैसे सेट करें? सर नेम तो पेरेंट क्लास का प्राइवेट है, लेकिन पेरेंट क्लास का, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, क्या मैं यहां पर सेट नेम को कॉल करा सकता हूं? क्या मैं यहां पर सेट नेम को कॉल कर सकता हूं? हाँ सर, क्योंकि बेस क्लास की प्रोटेक्टेड डिराइव क्लास में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यूज कर सकते हो आप, बिल्कुल यूज कर सकते हो। अरे बोलो यार। ठीक है सर। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कर सकता हूं रोल इज इक्वल टू आर? क्या मैं ये कर सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि रोल, रोल बेस क्लास का प्राइवेट है। तो रोल नंबर की वैल्यू को सेट करने के लिए बेस क्लास का प्रोटेक्टेड या पब्लिक यूज कर सकता हूं। तो क्या ये करना सही है? सेट रोल नंबर, सेट रोल, बोलो यार, बोलो यार फटाफट से, फटाफट से बोलो। हाँ सर, ये करना सही है। सही है क्या? अरे बोलो यार। हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? सर अपने वेरिएबल तो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने वेरिएबल तो यूज कर ही सकते हो ना, अपने वेरिएबल्स के लिए तो लोचा ही नहीं है ना। अरे बोलो यार, अपने वेरिएबल के लिए कोई टेंशन है क्या? अपने वेरिएबल के लिए कोई टेंशन है क्या? अपने वेरिएबल के लिए कोई टेंशन है क्या? जल्दी से बोलो, कोई भी टेंशन है? कोई टेंशन हो तो बताइए, जल्दी से बताइए। सर अब मैं यहां पर even डॉट सेट स्टूडेंट आराम से कर सकता हूं और उसमें डाल सकता हूं, पहला क्या दिया था? पंकज। रोल नंबर, मेरा रोल नंबर 42 हुआ करता था, और लेट अस सपोज मैंने सेंटीमीटर्स में, ओके, देन क्या है? वेट, वेट आजकल मेरा 70 चल रहा है। क्या ये वैलिड है? मुझे नहीं पता कितने एरर आएंगे, क्योंकि मैं तो बस करते हुए जाता हूं, मुझे नहीं पता कितने एरर आएंगे। ठीक है, मुझे वाकई में नहीं पता कितने एरर आएंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, अब मुझे प्रिंटिंग करनी है तो कैसे प्रिंट किया जाए? सी आउट नेम इज, क्या प्रिंट कराऊं यहां पर? नेम किससे मिलेगा? पी डॉट, पी डॉट, सोच समझ के बोलिएगा, पी डॉट, जल्दी से बताइए, क्या गेट नेम से मिल जाएगा? अरे पब्लिक है, हाँ, इसके पब्लिक यानी कि यहां पे पब्लिक, बिल्कुल ठीक है। तो क्या पी डॉट गेट नेम से मुझे नेम मिल जाएगा स्टूडेंट का? बोलो यार। ठीक है, अब अगर मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है, सॉरी आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है, किसी को टेंशन तो नहीं है? रोल नंबर इज, जल्दी से बताइए यहां क्या लिखूं? क्या पी डॉट गेट रोल ओके है? अरे सर गेटर फंक्शंस को तो हम कॉल कर ही पा रहे थे, परेशानी तो ये थी कि हम सेटर फंक्शंस को कॉल नहीं कर पा रहे थे।
और अब हम सीधे सीधे ये भी कर सकते हैं ना, हाइट इज पी डॉट गेट हाइट। पी डॉट हाइट से एरर आएगा, है ना? अरे बोलो यार। और इसी तरीके से क्या मैं ये कर सकता हूं, सी आउट वेट इज पी डॉट गेट वेट देखते हैं भैया कितने एरर आते हैं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि कितने एरर आने वाले हैं। ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्या कर दिया मैंने, एक्सपेक्टेड लाइन नंबर 7 में सेमी कोलन नहीं लगाया क्या मैंने? ये देख के बताओ कहाँ सेमी कोलन गायब है मेरा, जल्दी से देख के बताओ कहाँ सेमी कोलन गायब है। क्लास स्टूडेंट strcpy नेम को एक्सेस कर सकते हैं, हाँ ptr के थ्रू, ठीक है। रोल इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, रिटर्न नेम हो जाएगा। कहाँ कहाँ गलती है, केयर स्टार पीटीआर तो सही है यार, केयर स्टार पीटीआर में क्या दिक्कत है? कहाँ से ये बदल छूट गया, वर्ल्ड एक्सेप्ट नेम strcpy पीटीआर के बाद कहाँ है, पीटीआर की बात तो लगा है यार मैंने। लगा तो है, strcpy की बात तो लगा है यार। अरे केयर स्टार पीटीआर के बाद क्यों नहीं हुआ यार, फंक्शन है ना ये, क्या कर रहे हो यार? एक मिनट दोबारा देखता हूँ क्या गड़बड़ है। रूल वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप वन सेट रूल एक्स रूल इज इक्वल टू एक्स rule was not declared in this scope. Just a minute, just a minute, just a minute भैया, एक मिनट members, private word set height h height is equal to, ठीक है, get height return height पब्लिक है सारे, इसको हमने सेट स्टूडेंट को भी पब्लिक बनाया है, सेट नेम यहाँ हमने पीटीआर पास किया, सेट नेम हमारा तो है ही, सेट नेम strcpy नेम क्या है, सेट नेम पीटीआर सेट रोल इज इक्वल टू अच्छा अब आ गया एरर एक्सपेक्टेड आफ्टर क्लास डेफिनेशन। अब कहां पर आ रहा है, क्लास नंबर 8 लाइन नंबर 8। अब भी कुछ है क्या, कोड थोड़ा सा लंबी हो गया हम लोग। लाइन नंबर 8 में क्या दिक्कत है, वही डिसिप्लिन, ठीक है, वही डिसिप्लिन, कहाँ लगा ये यार, मैंने कर दिया
क्या गड़बड़ कर दी है? सेकंड लाइन के एंड में क्या कर दिया मैंने? सही तो है। सेकंड लाइन के एंड में क्या दिक्कत है? ओ, क्या दिक्कत है? सही तो है। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेट रोल नंबर, तो हमने कहा रोल नंबर, रोल इज इक्वल टू एच, बिल्कुल ठीक है। कहाँ है एक्स्ट्रा करने को? लाइन नंबर 8 में एक ही तो है यार, कहाँ है एक्स्ट्रा ब्रैकेट भाई? कहीं है कुछ क्या? नहीं है यार। चलिए मैं इस कोड को कल दिखाता हूँ आपको, ठीक है? वो शायद कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया बेटा? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया ना? कोई टेंशन तो नहीं है? कॉन्सेप्ट सबको ओके है ना? मैं कल दोबारा यहीं से शुरू करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, कहीं पर भी ये ना सोचें कि कुछ दिक्कत है। सब कर लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? इज इट ओके टू एवरीवन? हाँ, वो स्टार पीटीआर की वजह से ही हो रहा है। वो स्टार पीटीआर की वजह से ही एरर दे रहा है, डोंट वरी। ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, एक और मेन लगा रखा है मैंने यार, शिट। देखिए क्या गलती है, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? नीचे एक इंट मेन और था। एरर दिख गया सबको? सबको एरर दिख गया? मैं परेशान हो रहा हूं कि ये क्या हो गया। देखिए इंट मेन और लगा हुआ है, 2 बार इंट मेन लगा हुआ है। दिखा? एरर दिखा सबको? यहाँ टेंशन हो गई यार कि हो क्या गया ये। अच्छा, अब देखते हैं दोबारा। आफ्टर क्लास डेफिनेशन, मैं इसको आज कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा। क्लास की डेफिनेशन कहाँ खत्म हुई है? चलिए ठीक है, मैं इसको देखता ही कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। ठीक है, कल देखेंगे इसको, डोंट वरी। डोंट वरी, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं इसको कल इसी कोड को दिखाऊंगा, ठीक है? इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको ओके है बेटा? सबको ओके है? चलिए आज की क्लास यही खत्म करते हैं। एक बार जरा मैं यहाँ पर देखूं।
चलिए मैं इसको देखता हूं, डोंट वरी, इसको मैं देख लूंगा क्या इशू है क्या इशू नहीं है, ठीक है। सेमीकोलन का बता रहा है इशू, आफ्टर क्लास डेफिनेशन, मैं देखता हूं क्या इशू है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे। कल अपन इसी चीज को दोबारा देखेंगे, ठीक है। कल अपन इसी चीज को दोबारा देखेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, छोटा सा एरर भी पकड़ में नहीं आता है, कभी कभार छोटा सा एरर भी पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। बाय, टेक केयर। ये क्लास बंद कर दो। भैया कोड चल गया है, कोड चल गया, उसमें एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा था, उसमें एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा था बस। सबको दिख रहा है कोड, कोड सबको दिख रहा है, सिर्फ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा था और पंकज की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, स्ट्रिंग की वजह से, ठीक है। सबको दिख रहा है कोड, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा था। कहते हैं ना कभी कभार पकड़ में नहीं आता, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, पता नहीं मेरे को ब्रैकेट नहीं दिख रहा था, आप में से कुछ लोग बोल भी रहे थे पर मुझे ब्रैकेट नहीं दिखा था। इज दैट ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इज दैट ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक ब्रैकेट की दिक्कत थी, बता इसलिए रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि यूट्यूब है, एक इतनी सी गलती भी बच्चा क्या सोचता, अरे सर का कोड नहीं चला, है ना। तो एक ब्रैकेट दिख नहीं रहा था, आई डोंट नो, एक्स्ट्रा लगा हुआ था, आप में से काफी लोग